वर्क इन प्रोग्रेस, इतनी प्यारा बोलती है। चले बच्चों जरा से आते हैं नंबर 18 पर आ जाए, ठीक है। और यहाँ सुने क्या लिखा हुआ है, 18 में लिखा हुआ है एडी वाज किल्ड एट द एज ऑफ 19। गुड जॉब। कौन कौन बोला ये? अच्छा, एक बस बोलेंगे, एक बॉय बोलेंगे, और 5 सेकंड के बाद बोलना है, फॉन्ट नहीं बोलना, ठीक है, ताकि हर को सोचने का मौका मिले। मैं रीडिंग करूंगा, उसके बाद 5 सेकंड के बाद बोलने हैं। अगर बोलो गर्ल्स तो गर्ल्स बोलेंगी, बॉयज तो बॉयज, ठीक है। आगे माइक अपना ऑफ रखिएगा बच्चों। अब बारी है, बॉयज की बारी है 19 में। द गार्डनर इन द प्रोग्रेस इज यस गेज सर। हाँ बेटा गेज, ठीक है। और हम देख रहे हैं वर्ड से, और हम आज फर्स्ट क्लास से जो आपको लेक्चर में होगी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी स्टार्ट ये करेंगे, ठीक है सर। हाँ, जो ये कहाँ का है, ये प्ले प्रोग्रेस का ड्रामे से लिया गया है। द गार्डनर जो था ना प्रोग्रेस के अंदर, नाम था उसका गेश था, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारी पोम है, हैप्पी लाइफ वाली पोम है। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, गर्ल्स की बारी है। अकॉर्डिंग टू हेनरी वोटन द डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय डैश। गर्ल्स की बारी है। प्रेज। अब गर्ल्स की बारी, बॉयज आवाज नहीं आई। गर्ल्स प्रेज है सर, प्रेज। कौन बोला ये? रुहाइमा। हाँ, तुमको बड़ी बात मालूमात है जयान। सर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा लिखा हुआ, सॉरी। ओके ठीक है, क्लासमेट से अलाउ कर रहे बेटा। आगे बढ़ रहे, तो टेस्ट यहाँ मुकम्मल हमारा हो गया। अब आते हैं टेस्ट 3 पे आते हैं, ठीक है। अब बारी बॉयज की बारी। सही नहीं आई। क्या चीज? ओके, नाउ टेस्ट 3 पर आ जाए। सी द स्क्रीन शेयर हो रही है ना बच्चों से? यस सर। ओके, गर्ल्स की बारी है, नहीं सॉरी बॉयज की बारी है। When Adam requested the angel to write his name as one, बॉयज की बारी है। 5 सेकंड के बाद, अभी नहीं, 5 सेकंड के बाद बोलेंगे। यस नाउ से loves human being। who loves loves, human being। इसका आंसर क्या है बच्चों? who loves human being है। ये कौन सी पोम है? ये अबेन आदम पोम है, ठीक है। अब आते हैं गर्ल्स की बारी है। गर्ल्स में आते हैं, the wounded soldier, गर्ल्स की बारी है। The wounded soldier in incident of the French camp is compared with, इस पोम के अंदर जो सोल्जर जख्मी हो गया था। सर वो 20 वाला वापस बता दे सर। क्या बोल रहे बेटा? 1 का वापस पूछना सर। क्या बोल रहे हो? बोलो मोहम्मद। चुप रहो, खामोश हो। गर्ल्स की बारी है। गर्ल्स से द आंसर। पानी की आवाज नहीं आ रही पानी की। इसका आंसर बॉयज को पता है आंसर? बॉयज इसका आंसर है बच्चों ब्रूइश ईगलेट है, जख्मी ईगल का बच्चा, करते हैं। जख्मी शाहीन का बच्चा, ठीक है। ब्रूइश ईगलेट की मीनिंग है जख्मी शाहीन का बच्चा, इंसान का नहीं, शाहीन का बच्चा, ठीक है। याद है आपको ये? हाँ ना। ओके, गर्ल्स की बारी है। ये आ गया, इफ और स्ट्रक्चर आ गया। इफ यू कम इन टाइम, बोलो सर पहले वाला। पहले का आंसर है हु लव्स ह्यूमन बीइंग। अब आ जाए गर्ल्स की बारी है। इफ यू कम इन टाइम आई डैश। गर्ल्स एनी गर्ल्स? Any one answer knows it? इसका आंसर है I will help you.
ठीक है बेटा, फोर्थ पे आ जाए, बॉयज की बारी है, 5 सेकंड में बोलेगा। At the end of the play, the Countess of Morcerf dash. 5 सेकंड बाद बॉयज की बारी है। प्ले के एंड में जो थी मर्सिडीज काउंटेस मॉर्सफ, क्या हुआ था? वो हंसती थी, वो रोती थी, चीखती थी या बेहोश हो गई थी? बॉयज आंसर है पेंट। आंसर, पेंट की मीनिंग क्या होता है? बेहोश हो जाना। पेंट की मीनिंग है बेहोश होना। ठीक है, इसको नहीं आते हैं, सुन लो गौर से बार बार। पेंट की मीनिंग है बेहोश होना। आगे बढ़ते हैं, 5 पे आ जाएं, ये गर्ल्स की बारी है। द वर्ड साइंटिफिक मीन्स समथिंग एग्जैक्ट, ऑर्डरली, अरेंज एंड बेस्ड ऑन डैश साउंड। बेस्ड ऑन साउंड के बाद क्या आएगा? साउंड के बाद यहाँ पे क्या आएगा? गर्ल्स की बारी है। माइक को ऑफ कर दें मोहम्मद साहब, माइक को ऑफ कर दो, बच्ची का चलाने की बता रही है। यस गर्ल्स, बॉयज में टेस्ट नहीं मेरे बच्चा, इसका आंसर है साउंड एविडेंस। क्या होगा? ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपको आ रहे हैं उसको पिक करना है। देखिए बच्चों, जो इसमें बहुत से डिफरेंट आएंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर, कौन चैप्टर का ये? साइंस और साइंटिफिक चैप्टर का है, साइंस एंड साइंटिफिक चैप्टर। इसका आंसर है साउंड एविडेंस कहते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर हो रहे हैं, ये आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग लेक्चर, इसको रिवाइज करने के। देखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग होना है, और हम देखिए पूरे पूरे मार्क्स लेके लाजमी सुन ले, बार बार कह रहा हूं मैं ये। ओके, बॉयज की बारी है। The Count of Morcerf was killed by boys. अरम है, जयान है और मोहम्मद है, बताओ भाई। The Count of Monte Cristo. The Count of Himself, Monte Cristo. himself. अरे नहीं भाई, इसका आंसर हिमसेल्फ है। क्या हो गया यार? Himself ही बोले सर। वो मोहम्मद बोला है, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बोल रहा है वो। Sorry, sir. बड़े सोच के बोलो ना, याद अब भूलना नहीं छोड़ेंगे। इसका आंसर क्या होगा? That's correct. यानी काउंट ऑफ मॉर्सफ ने जब गोली चलाई तो खुद को गोली उसको सीने में लग गई थी। ठीक है, गर्ल्स की बारी है। गर्ल्स, फातिमा। मर्सलिस इज अ लार्ज पोर्ट ऑफ डैश। कहाँ का पोर्ट है ये मर्सलिस? मार्सलिस। गर्ल्स की बारी है। फ्रांस शाबाश, का आंसर है फ्रांस है। इसका आंसर है फ्रांस है। शाबाश बच्चे। फातिमा ज्वाइन किया? फातिमा नहीं किया? एक मिनट यार। ठीक है, नंबर आ जाए 8 पे आ जाए। यस, ये वाले ये पोम जो है बच्चों, इसमें 2 एमसीक्यू आते हैं, सुन ले गौर से। नंबर 8 को देख ले गौर से। इस पोम के 2 ही एमसीक्यू बनते हैं हमेशा। फर्स्ट जो लिखा हुआ क्या है? आई हैड रीच योर डोर स्टेप वॉज कंपोज बाय। ये पाकिस्तानी राइटर थे, नाम क्या है उसका? जी अल्लाना। क्या नाम है? क्या नाम है? जी स्टैंड फॉर गुलाम अली अल्लाना। जी स्टैंड फॉर गुलाम अली अल्लाना, ऐसा नाम है। एक ये एमसीक्यू आता है। दूसरा आता है गुलाम अली अल्लाना कंपोज दैट पोएम। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बोलो भाई। सवाल आ जाए, जी अल्लाना कंपोज दैट पोएम, क्या आंसर उसका होगा? आई हैड रीच योर, बस 2 ही इसके आते हैं एमसीक्यूज। आई हैड रीच पोएम किसने लिखी, और जी अल्लाना ने कौन सी पोएम लिखी? ठीक है बच्चों? यस सर। बस बोलो ना भाई से क्लियर। ओके सर। जी सर। रिस्पॉन्ड दो, मैं ऐसे ही देखते ना, आपको बता बोलते रहा करो। ठीक है, अच्छा। अब बॉयज की बात क्या तैयबा, आप अंडरस्टैंड कर? तैयबा कहाँ है? जी सर। आवाज अंडरस्टैंड कर रहे बेटा? जी जी। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्ड दो फटाफट। इसका नाम लो, मुझे कौन रिस्पॉन्ड देगा वो? अच्छा,
नंबर है 10 में, और हम कैन यू अंडरस्टैंड द आंसर क्वेश्चन? द एम ऑफ द UN इज टू स्टैब्लिश। बॉयज की बारी है। बॉयज में जयान के अलावा कौन बताएगा? द एम ऑफ UN इज टू स्टैब्लिश डैश। एम क्या था UN का बनने का? बॉयज पीस और हम पीस था सर। जी बेटा, इसका एम क्या था? इसका पीस था। पीस UN इदारा बना किस लिए बच्चे? दुनिया में क्या लाने के लिए? अमल लाने के लिए। इसका आंसर है पीस। ठीक है, गर्ल्स की बारी है। जल्दी से बताओ। हेनरी कोरी, अभी बहुत सारे एमसीक्यूज में बहुत सारे बेतहाशा। हेनरी कोरी इज वाज बिटवीन डैश ईयर। गर्ल्स की बारी है। हेनरी कोरी की एज क्या थी बच्चों? गर्ल्स तैयबा, जी सर। क्या इसका आंसर गैस करो? Yes. नहीं मालूम। वानिया, No sir. वानिया, आयशा, दुआइमा, 50 to 60 हो सकता है, आई थिंक सर। हाँ 50 to 60। इसका आंसर है 50 से 60। ये तो ये बात नोट कर लेगा। कोवरी की एज क्या थी? जी 50 सर। से 60। ठीक है, भूलना नहीं। जो जो एमसीक्यू रिमाइंड करवाना उसको पिक करो। ठीक है, बॉयज की बारी है। बॉयज जयान बताएगा मुझे ये। टू थ्रो वंस ग्लव ऑन वंस फेस मीन? टू थ्रो वंस ग्लव ऑन वन फेस मीन? गैस करो। Strike a blow on someone's face. हाँ Strike a blow on someone's face. एग्जैक्टली बच्चों, इसका आंसर यही है। यानी ये लाइन जो है किस जहां का दिया हुआ? ये काउंट्स रिवंश की लाइन है। और ये लाइन बोलता है एल्बर्ट अपनी माँ को कि मैं जा रहा हूं उसके घर पर, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो घर पर, और मैं उसके क्या करूंगा? उसको स्ट्राइक करूंगा, उसके मुंह पर चमाट मारूंगा, मुक्का मारूंगा कि उसने मेरे बाप को क्या कर दिया है? बदनाम। और मैं उसको ऑफर दूंगा, मुझसे एप्लोजाई करो। एप्लोजाई अगर नहीं करेगा तो मुझसे वो क्या मांगेगा? माफी मांगेगा। ठीक है, तो ये लाइन कहां से दिया गया है? ये लाइन है काउंट्स रिवेंज का। ठीक है, पूरा लाइन ये वाला। और इसके मीनिंग है स्ट्राइक अ ब्लो ऑन समवन फेस। ठीक है, चलें गर्ल्स की बारी है। दुआइमा, ड्यूरिंग द एरा ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये कौन सी पोम पता है? ये पोम का नाम है डेजर्टेड विलेज। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? दुआइमा, आयशा, वानिया, तैयबा। Happy and healthy. ये लड़की हो, मैं पूछा है तुम लड़की हो क्या? यस गर्ल्स, इसका आंसर है हैप्पी एंड हेल्दी। जब ओलिवर गोल्डस्मिथ कहता था कि जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो हमारे गांव के लोग काफी खुश और सेहतमंद हुआ करते थे। जब अब मैं दोबारा अपने गांव गया तो गांव के लोग कमजोर हो गए और सैड रहने लगे, आपस में जेलसी फिरने लगे। तो वो वक्त टोटली क्या हो गया? चेंज हो गया है। तो उसका गांव क्या हो गया? उजड़ गया है। ठीक है बेटा जी, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ इस पोएम के कौन है? पोएट हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के। ये कौन से पोएट है? आयरिश पोएट है। ठीक है बेटा, याद है आपको? आयरिश पोएट हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? बोलो भाई अंडरस्टैंड, हाँ या ना? यस Yes सर। sir. थैंक यू, थैंक यू। मुझे मैं पता आदि हूँ ना आप लोग देखने का, देख नहीं पा रहा हूँ तो ऑफकोर्स आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, नंबर 13 पर आ जाए। बॉयज की बारी है। जो भी प्रॉब्लम इसमें लगे मुझे दोबारा पूछना। ठीक है बेटा, अब तक ओके? गर्ल्स बॉय ओके चल रहा है बच्चों? यस सर। थैंक जी यू, सर। थैंक यू। और दुआ में ही बोल, दुआ में की आवाज फटाफट आ रही है मुझे तो। पानिया ने मुंह में टेप लगा लिया है। अच्छा, नाउ रीड नंबर 13। कहाँ गया? यस, बहुत आसान है। मोहम्मद, आंसर दो उसका। 170. शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, शाबाश। ओके, तो ये चैप्टर कौन सा हमारा है? बिगिनर डिटेल है। इसमें Definitely. औरतें और बच्चे थे कितने? 170। शाबाश।
यस, गर्ल्स की बारी है। ये कौन चैप्टर है? ये होस्टाइल विटनेस चैप्टर है, होस्टाइल विटनेस का है। यस, मिस्टर अर्नेस्ट किंग वॉज, गर्ल बताएं कौन था अर्नेस्ट किंग? Again. शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड, वेल डन, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अपने खर्चे पे जीते रहो, अपने खर्चे पे। बॉयज की बारी है। ये बताएगा जोयान, नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान वाज सेड बाय, ये लाइन किसने कहा? जीना, जीना। ये किस चैप्टर का दिया हुआ? ये किस चैप्टर का है? पाकिस्तान ये जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर का है। लिखा किसने इसको? जॉन वॉल्टन ने। चैप्टर नेम क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। इसने लिखा है इसको? जॉन वॉल्टन ने। ये लाइन कौन बोलता है? ये बोलते हैं जीना साहब, ठीक है। अब गर्ल्स की बारी है। मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ वानिया गुल, क्या हो गया? चल आगे बढ़े। चैट पर कम दिमाग है, यहाँ देखें बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अलग कर दूंगा, सबको अलग कर दूंगा मैं। नंबर आ जाए। जयान, Yes, sir. हेनरी वोटन्स मैन इज फ्री फ्रॉम। Lavish bands. हेनरी वोटन जो है वो पोएट कौन से पोम का? ये द मैन ऑफ द क्रिएटर हैप्पी लाइफ पोम का। ये तो इस पोम में हैप्पी मैन किससे फ्री होता है? Survival bands. बिल्कुल जबरदस्त, गर्ल्स सुन ले, इसका आंसर है सर्वाइल बैन। गुलामाना दिमाग से उसका दिमाग क्या होता है? फ्री होता है। ये कौन सी पोम है? ये द क्रिएटर ऑफ हैप्पी लाइफ, ठीक है, यह रिटन बाय हेनरी वोटन। गर्ल्स की बारी है। द एबट ऑफ कैंटरबरी इज अ टिपिकल ओल्ड डैश। गर्ल्स, गर्ल्स की बात, सबर तो कर लो यार। गर्ल्स बताएं भाई। बॉयज, क्या है इसका आंसर बेटा? ये ओल्ड बैलेड है, ठीक है, ओल्ड बैलेड है। स्पेलिंग गलत देखिए, ओल्ड बैलेड, ठीक है। कैंटरबरी जो है वो पुरानी, टिपिकल क्या है? ओल्ड बैलेड में क्या होता है? स्टोरी, पुरानी क्या है? कहानी, ठीक है, याद देगा ये ओल्ड सर। बैलेड, ठीक है। अब आ जाते हैं गर्ल्स के बारे दोबारा। ब्रिकनहेड sang on February dash, किस मंथ को फरवरी का मंथ था? तारीख और ये बताएं। गर्ल्स की बारी है। I think sir 25 थी 1851. जयान, 25th February 1851. ऑफ कोर्स 25 फरवरी। शाबाश गर्ल्स, वेरी गुड। इसका आंसर है 25 फरवरी, ठीक है। तो ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा? सर ये कौन सी चैप्टर है? पोएम किसका है? लिखा हुआ बेटा, चैप्टर लिखा हुआ है ना ब्रिकनहेड हिल। ये चैप्टर कौन सा है? ब्रिकनहेड हिल चैप्टर है, ये प्रो सेक्शन का है, चैप्टर है ये। ओके सर। ओके, पूछते रहा करो यार। जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट पे आ जाओ, बॉयज की बारी है। किंग जॉन्स क्वेश्चन वर आंसर बाय द डैड। आसान मोहम्मद, मोहम्मद सो गए क्या? Sir, about of Canterbury, sir. नहीं बे, About of Aram. Canterbury. Shepherd. क्या है sir? आराम। सर आई थिंक फर्स्ट वाला है। हाँ, First है। आई थिंक सर फर्स्ट वाला है। बस क्या लिखा बेटा? पुअर शेफर्ड। शाबाश, ठीक है। यानी कि ये कौन सी पोम का है? ये एबट ऑफ कैंटरबरी पोम का है ये। इसमें जो कोस्ट किंग के सवालों जवाब कौन देता है? ये उसका हमशक्ल, उसका गरीब चरवाहा, दैट इज कॉल्ड पुअर शेफर्ड। याद है बच्चों? ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे 20 पे आते हैं। ये गर्ल्स की बारी है। इन द रूम ऑफ मिस्टर किंग
ये हॉस्टाइल विटनेस चैप्टर कौन सा ये हॉस्टाइल विटनेस Hostile चैप्टर है. इन द रूम ऑफ मिस्टर किंग सर्जन मैनिंग फाउंड अ डैश. गर्ल्स की बारी है. चैप्टर कौन सा हमारा ये द हॉस्टाइल विटनेस है. इस चैप्टर में जब आता है ऑफिसर पुलिस तो किंग के रूम तलाशी लेता है तो उसके रूम से क्या मिलता है उसको. रिवॉल्वर. हाँ रिवॉल्वर. शाबाश. कौन है ये. वंडरफुल. ठीक है. मुझे बताएं टेस्ट 3 में 1 से लेकर 20 मेरी प्रॉब्लम. टेस्ट 1-3 में 1 से लेकर मैंने भी एक्सप्लेन किया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बाय बैकग्राउंड बताया हुआ है. कोई भी आपके एमसीक्यूज अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे बताओ. आगे बढ़ाऊं. ओके बच्चों. आगे बढ़ाते हैं. जी और सर. यार ओके. यस सर. मोहम्मद Yes, sir. हरम. जी सर कर दें. ओके. दुआमा आयशा यस सर कर दें. तैयबा जी सर कर दें. वानिया की आवाजें नहीं आ रही. वानिया ने मुंह में वो टेप लगाया हुआ है. ओके. नाउ आज का हमारा टेस्ट 4 है. अच्छा लाइन डिस्कनेक्ट होगा दोबारा जोड़ लेगा. ठीक है बच्चों. लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा जोड़ लेगा. ठीक है आ जाइए कनेक्ट कर लेगा. आज का टेस्ट 4 हमारा सुनिए गौर से. चले भाई. गर्ल्स की बारी है. बाय his sister Hannikori was dash. यानी मेल्डन ने अपने भाई को कैसे मारा था. गर्ल्स की बारी है. हाँ भाई. दुआमा पॉइजन. नहीं मेरे बच्चा. सर 3 और 4 में कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा. बट ये इसका स्टैब है. चाकू से मारना. खंजर से मारने को बोलते हैं स्टैब. क्या करेंगे. छुरी से वॉर करना इस कॉल स्टैब है. ठीक है भूलना नहीं. मेल्डन ने अपने भाई को एंड में वार्निंग की कि मेरे भाई फार्मूला को तोड़ दो. जब भाई नहीं माना तो पीठ पे उसने पीछे से क्या किया. खंजर से छुरा घोप दिया पीठ में. दैट इज कॉल्ड स्टैब. याद आएगा आपको. आगे बढ़े. यस जी सर. दयान. यस सर. तू पढ़ो. द अनवेप्ड unhonored and unsang person in the poem the leather last minister is कौन होता है. अनपेट्रियोटिक मौत पर्सन. पे ना उसको Unpatriotic इज्जत मिलती person. है ना गाना गाते हैं ना रोते हैं. वो कौन सा होता शख्स. अनपेट्रियोटिक पर्सन. शाबाश. वो होता अनपैट्रियोटिक. कौन सी पोम है ये. लिव द लास्ट मिनिस्टर. ठीक है आगे बढ़ते हैं. यस गर्ल्स की बारी है. जो जब एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं उसको नोट करेंगे और लेक्चर जब आपको दोबारा सेंड करूंगा उसको रिवाइज करोगे. माइंड में बैठ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. थर्ड पे आएगा. एन एनिमी ऑफ टुडे इज अ फ्रेंड ऑफ टुमारो. गर्ल्स की बारी. वाज सेड बाय. ये लाइन जो है वो पाक जिंदाबाद में किसने कहा था. गर्ल्स. यस बच्चों. गर्ल्स बोल दो बेटा. एन एनिमी ऑफ टुडे इज अ फ्रेंड टुमारो. किसने कहा ये लाइन. ना बॉयज की बारी है. क्या इसका आंसर है बेटा. इसका आंसर है. कायदे आज़म. शाबाश. बोले पहले क्यों नहीं. इसका आंसर है. अब देखो कि लाइन टू लाइन में बता रहा हूं. इसके बैकग्राउंड बता रहा हूं. चैप्टर नेम बता रहा हूं. आप काम किया उसको पिक करना. ठीक है भूलना नहीं. दोबारा के सामने गलती नहीं करना क्योंकि मैं ग्रैंड टेस्ट पे लूंगा. ठीक है ग्रैंड टेस्ट आपके इसके अंदर. और वो ग्रैंड टेस्ट वो है जो पेपर में बोर्ड में आएगा 100%. ये तैयारी कर लेगा. अभी मैं रियाज प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं ये. अच्छा इसका आंसर क्या हमारा. कायदे आज़म ने ये लाइन कहा था. आज का दुश्मन है कल अच्छा वो दोस्त बन सकते. जब इंडिया ने
मुसलमानों को जान से मारना शुरू कर दिया, रेलवे ट्रैक पर जान लेने लगे, पूरा ट्रेन को काट डालने लगे, बसों आग लगा दिया, लोगों को लूट मार करने लगे। तो उसके बाद कायद ने कहा कि आज के दुश्मन हम हैं, बट आइए हाथ मिलाते हैं, हम कल अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। इसलिए ये वर्ड कह रहा कौन? कायद आज़म किसको? हिंदुओं के लीडर को, गांधी को बोले थे वो, ठीक है ना। गर्ल्स की बारी है। द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर, जितने मेंबर परमानेंट होते हैं, क्या बेटा? 5 sir, 5. शाबाश दुआएं शाबाश। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, उन 15 में से 5 क्या होते हैं? हमेशा परमानेंट होते हैं। 15 में से 5, जयान मुझे बताओ 5 कौन है परमानेंट मेंबर? रशिया, बोलो, जोर से बोलो। रशिया, जापान, जापान नहीं यार, जापान नहीं है, जापान नहीं, इंग्लैंड है, गर्ल्स मालूम है किसी को? गर्ल्स Yes sir. बोलो। जर्मनी भी है शायद। क्या कहते हैं? वो अमेरिका, चाइना। नहीं, अमेरिका नहीं है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका नहीं है। चाइना, हाँ, यूएसए, यूएसए। एक मिनट, रशिया, रशिया, फ्रांस, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना। 5। रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए और चाइना, ये 5 मेंबर आपके परमानेंट हमेशा रहेंगे जब तक ये यूएनओ के दायरे रहेगा। हमेशा 5 मुकम्मल परमानेंट रहेंगे। ये 5 है। कितने ओवरऑल पूरे? कितने हैं पूरे ओवरऑल? 15 है ना पूरे। ओवरऑल 15 हैं पूरे, 5 इनमें से परमानेंट है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। बॉयज की बारी है। स्टीफन लिकॉक, बोलो डैश। अच्छा, बहुत आसान सा है। कौन था ये? बोलो बॉयज। यूनिवर्सिटी कौन था? टीचर, ये यूनिवर्सिटी था टीचर। यूनिवर्सिटी। बस देख लें, ये किस चैप्टर का ये पता है आपको? नहीं सर। ये माई बैंक अकाउंट चैप्टर का है, ठीक माय है। बैंक अकाउंट का। हाँ, मैंने अपने चैनल पर भी लेक्चर जो है वो चैप्टर पोम प्ले डाउनलोड किया हुआ है, अपलोड किया हुआ। लाजमी वहां पर जाएं, और जो जो चैप्टर में आपको वीकनेस लगती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो लाजमी वहां से भी वॉच करें, ठीक है। फायदा तैयब मैं आपको जी कह रहा सर। हूँ। और हम आपको बोलो, जो नए जी बच्चे जी। हैं जो क्लास लेट ज्वाइन किया हुआ है, वो लाजमी पोम को वहां से कवर अप करें। चैप्टर भी वहां दिया हुआ है, दोनों प्ले वहां अपलोड कर दिए मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर, इंग्लिश बाय सखालिद में यूट्यूब पर है, इंग्लिश बाय सखालिद। सब्सक्राइब भी करना है और आगे सब्सक्राइब भी फॉरवर्ड भी करें। करना है, ठीक है ना भाई। पब्लिसिटी करवानी करो, नहीं करो मेरी आप लोग? जी सर। थैंक यू। स्वाब मिलेगा। आगे बढ़, नंबर 6 पे आ जाए। द गवर्नर्स, गर्ल्स की बारी है। द गवर्नर्स MLA wanted to hear the dash. That music of That family. music of our family. हाँ, That music of our family. शाबाश। ये किस चैप्टर का पता है आपको? वुल्स ऑफ सन ऑफ ग्रेड्स। चैप्टर का नाम क्या है? द वुल्स ऑफ सन ऑफ ग्रेड्स, रिटन बाय H.H. मनरो। कौन लिखा है इसको? हेक्टर ह्यूग मनरो। ये इसमें बुढ़िया को शौक क्या था कि मुझे खानदान की म्यूजिक नहीं चाहिए मुझको। यहाँ पे इसका आंसर है डेथ ऑफ म्यूजिक ऑफ हर फैमिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 देख लें। इन द पोम, बॉयज की बारी है। इन द पोम डेजर्टेड विलेज, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। इन द पोम डेजर्टेड विलेज, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। मॉन्स की मीन क्या होता है? गम मनाना, मातम करना। क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश। फॉरेस्ट्री, ये peasantry। नहीं नहीं नहीं, पहला वाला, डिफिकल्ट आंसर बेटा। पहला इसका आंसर है peasantry। गांव के सादगी, गांव के जो देहाती, वो सब क्या हो गए? सब चालाक हो गए। इसके मीनिंग है देहाती, उज्जट गंवार लोग। फार्मर्स। यस, इसकी मीनिंग है गांव के लोग, गांव के गंवार लोग, उनकी सादगी, सिंपलिसिटी, उसको देखकर वो गम मनाते हैं कि वहां के गांव की सादगी, यहाँ के उज्जट गंवार लोग टोटली क्या हो गए? चेंज हो गए, तब्दील हो गए। ये हम क्यों बड़ा कीमती है, देखिए याद कर लीजिए, उसको भूलिएगा नहीं। क्लियर है?
Yes. हाँ, जो मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ एमसीक्यू बड़े कीमती हैं, जो एक्स्ट्रा थे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, गर्ल्स की बारी है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेन। ये भी किस चैप्टर का है पता है आपको? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर का है ये। तो इसमें एक कानून पास किया गया था, नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की थी, मूवमेंट चली थी। स्टार्टेड अगेंस्ट, किसके खिलाफ हुआ था? गर्ल्स गैस करें। The division of India. इसकी मीनिंग है बच्चों, इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इसका आंसर है इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इसका आंसर है, ठीक है। इंडियाज याद है आपको? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चलाई गई थी, किसके हवाले से? इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के हवाले से, ठीक है। नंबर 9 पे आ जाएगा। द काउंट्स ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, बॉयज की बारी है। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वाज ओरिजिनली अ डैश। अरहम आप बताएंगे मुझे, अरहम। सेलर। शाबाश, वेरी गुड। ये कौन था? सेलर था, ठीक है। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का असल नाम क्या, असल कौन था वो? एक्चुअली वो सेलर था, वो बाय प्रोफेशन ही वाज अ सेलर। बाद में वो बन गया था अमीर, काउंट बना था। गर्ल्स की बारी है। द ड्यूल वाज टू टेक प्लेस इन डैश। जो अल्बर्ट में और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो में लड़ाई होने वाली थी, कहां पर जगह तय पाया था? गर्ल्स की बारी है। Boys. पूरा बोलो। बॉयज दी विंसेंस में, बॉयज दी विंसेंस में, ठीक है। ओके, अब जरा 1 मिनट वेट करें, टाइम खत्म होने वाला बच्चों। अब जैसे टाइम आउट हो जाएगा, आफ्टर 5 मिनट आप ज्वाइन करने के, आफ्टर 2 मिनट बाद कर ले ज्वाइन। क्लियर है? अब यहाँ मैं रोक रहा हूँ, जरा मैं पानी पी लूं, मैं मेरा अल्लाह खुश हो गया। आप लोग पानी पी लें, 5 मिनट के बाद जैसे डिस्कनेक्ट होगा उसके 2 मिनट बाद आप कर लिए, ठीक है। सर क्या बोला है आपने? 12 क्लास मैं होगी? कह रहा हूँ कि 2 मिनट जैसी लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा ना, डिस्कनेक्ट, तो उसके 2 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेगा मुझे। आज मुझे टेस्ट 5 मुकम्मल करना है, ठीक है ना। यस सर। इसलिए मैंने कहा दोबारा ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। मैंने कल कहा था ना आपको कि आज जैसे क्लास खत्म होगी दोबारा ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि मैं एंड तक क्लास को, ठीक है, कर दूं आज। या यही मैं एंड कर दूं क्लास, क्या बोलते हो जयान? क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ाया जाए या फिर आज क्लास एंड कर दें, कल क्लास करते दोबारा? मोहम्मद क्या कह रहे जयान, क्लास कंटिन्यू करें या फिर क्लास एडअप करें आज, क्योंकि आप सब थक गए हो बहुत ज्यादा। एंड अप करे सर, एंड करे सर आज। हाँ, थक गए हो क्या? तो यस मगर हमने बहुत सर, ज्यादा पढ़ा देगा केमिस्ट्री। 10 बजे तक क्लास थी सर आज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यस सर, बहुत हाँ भाई, पढ़ाया गर्ल्स सर। हमारी क्या कह रही हैं? गर्ल्स क्लास ऑफ किया जाए, कल जोड़ा जाए क्लास को, या फिर आज एंड किया जाए? दुआइमा, आयशा, यस सर कर दें। ऑफ कर दें? हाँ अरम, क्या बोलते हो? सभी जी सर, कर दें। चलें ऑफ, देखिए बच्चों, तो आज क्लास ऑफ करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको कुछ मिनट के,
चलें, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में उन्हें इन्फॉर्म करें कि क्लास इस तरह ताबड़तोड़ चल रही है, रिकॉर्डिंग भी इसकी आपको मिल रही है, ठीक है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं लाजमी आप उससे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। कॉल अपने कॉलेज के हो क्या चीज? कल क्लास यहीं से स्टार्ट होगी दोबारा? ऑफ कोर्स बच्चे, जहां से जोड़ा है क्लास कहानी में जोड़ूं कल, ठीक है। सर 10 बजे या 11 बजे? कल 10 बजे। अच्छा बात सुनो, कल की क्लास क्या सर, 10 बजे कितनी क्लास है केमिस्ट्री सर। क्लास है? केमिस्ट्री की 10 क्लास बजे होती है तक है